नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द एक्सीलेंस क्लासेस पर। द एक्सीलेंस क्लासेस पर मैं आज आपको एक टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा। वो टॉपिक रिलेट करता है इंग्लिश लैंग्वेज से। टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग होता है कि जैसा कि हम किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न क्या होता है? प्रश्न होता है कि जिसका जवाब हाँ में मिलने की हम उम्मीद करते हैं। किसमें? हाँ में। जिसका जवाब हम हाँ में मिलने की उम्मीद करते हैं उसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। अब क्वेश्चन टैग की बात करते हैं कि सर आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग होता है कि जब मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं किसी को, अगर मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं और उसका जवाब मुझे हाँ में मिलने की उम्मीद है, तो ऐसे शब्द को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्वेश्चन टैग। चलो बात करते हैं क्वेश्चन टैग की। क्वेश्चन टैग होता क्या है? जैसे मैंने आपको कहा तुम कल आगरा गए थे। मैंने कहा तुम कल आगरा गए थे। चलो मैंने कहा तुम कल आगरा गए थे। ये मेरी एक स्टेटमेंट हो गई। इसको मैं क्या कहता हूं? स्टेटमेंट। मैंने कहा तुम कल आगरा गए थे। अब गए थे, मैंने कहा तुम कल आगरा गए थे, तो आगे मैं क्या कहूंगा? गए थे ना। मैं कहूं तुमने खाना खा लिया। तुमने खाना खा लिया, तो आगे एक संक्षिप्त में कहूंगा कि खा लिया था ना। मतलब किसी चीज पे जोर दे रहा हूं। मैं जोर दे रहा हूं किस पे? मैंने कहा गए थे ना, मैंने कहा खा लिया था ना। तो जो ये गए थे ना और खा लिया था ना, ये शब्द हैं। गए थे ना, खा लिया था ना, तो ये जो शब्द है वो है क्वेश्चन टैग। यहां मैं उम्मीद कर रहा हूं किससे? सामने वाले से, जिससे मैं बात कर रहा हूं उससे जवाब में हाँ की उम्मीद पर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे सामने वाला जवाब दे। मैं जोर डाल रहा हूं। मैंने कहा तुम कल आगरा गए थे। मैंने कहा गए थे ना। उसने कहा हाँ जी गया था। मैंने कहा तुमने खाना खा लिया। मैंने कहा खा लिया था ना। तो ये जो खा लिया था ना, ये एक क्वेश्चन टैग है। खा लिया था ना। समझ में आया? मैंने कहा क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग होता है बच्चों कि जब हम किसी से भी कोई स्टेटमेंट कहें और उसका हमने एक संक्षिप्त प्रश्न बनाना है, संक्षिप्त प्रश्न, तो उसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्वेश्चन टैग एक संक्षिप्त प्रश्न है। जब मैं स्टेटमेंट में सामने वाले से जवाब में हाँ की उम्मीद करता हूं, तब उस चीज को, उस शब्द को क्वेश्चन टैग कहते हैं। चलो आगे बात करते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं क्वेश्चन टैग होता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा। मैंने लिखा राम हैज रिसीव्ड द बुक। राम ने जो बुक है वो रिसीव कर ली। मैंने कहा राम ने बुक रिसीव कर ली, तो मैं आगे क्या कहूंगा? कर ली है ना। मैं कहूंगा राम ने बुक रिसीव कर ली। मैंने कहा राम ने किताब रिसीव कर ली, तो मैं कहूंगा सामने से कि जो किताब है वो रिसीव कर ली ना। किसने करी? राम ने करी। राम ने किताब रिसीव कर ली ना, तो मैं कहूंगा कर ली ना। तो उसमें जोर दिया मैंने जब जोर दिया तो मुझे जवाब मिलने की उम्मीद है। या तो वो जवाब हाँ में देगा या ना में देगा। इस चीज को मैं कहता हूं क्वेश्चन टैग। मेरी इतनी बात समझ में आई? अगर मेरी इतनी बात समझ में आई तो मेरे चैनल को जरा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। चलो अब बात करते हैं स्टेटमेंट की। मैंने कहा ये एक स्टेटमेंट है। मैंने कहा ये एक स्टेटमेंट है जो मैंने बोली। मैंने कहा राम हैज रिसीव्ड द बुक। अब ये स्टेटमेंट आपको कैसी लग रही है? ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? मैंने कहा इसमें नकारात्मक जैसा कुछ नहीं है।
इसमें नकारात्मक शब्द जैसा कुछ नहीं है, तो मैं कहूंगा ये जो मेरी स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है। तो बच्चों ध्यान रखना, जब आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी और जब आप उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो हमेशा नेगेटिव बनेगा। कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। इसको मैं साफ कर देता हूं। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन टैग से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में या क्वेश्चन में कोई भी एरर में, एरर फाइंड करने के लिए दे देते हैं, वहां पूछ लेते हैं कि बताओ इसमें क्या एरर है। तो ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में आ जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपका ये जो क्वेश्चन टैग है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा राम हैज रिसीव्ड द बुक। आगे देखना, मैंने कहा ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आपने कहा पॉजिटिव है, मैं कह रहा हूं पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। अब क्वेश्चन टैग बनाने का क्या नियम है? भाई हमने स्टेटमेंट तो लिख दी, हमारे पास स्टेटमेंट है, मैंने कहा मुझे इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। अब क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है? देखो, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले हम टेंस देखेंगे कि टेंस कौन सी फॉर्म में है। टेंस प्रेजेंट में है, टेंस पास्ट में है, टेंस फ्यूचर में है। जिस अकॉर्डिंग टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। जैसे मैंने कहा राम हैज रिसीव्ड द बुक, राम हैज रिसीव्ड द बुक। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए मैं कहूंगा, मैं पहले हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख लेते हैं। तो मैंने कहा हैज मेरी वर्ब है, मैंने कहा यहां पे हैज लगाया। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है राम, राम एक सब्जेक्ट है और नाउन है। सब जानते हैं आप, नाउन है राम और सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो मैं जब क्वेश्चन टैग बनाऊंगा, मैंने कहा राम हैज रिसीव्ड द बुक, राम ने बुक रिसीव कर ली। मैंने कहा कर ली है ना या कर चुका है ना? ठीक है, तो मैं कहूंगा हैज राम। राम को मैं रिप्लेस कर सकता हूं ही से, प्रोनाउन है, नाउन को रिप्लेस कर सकता है प्रोनाउन, मैंने कहा हैज ही। ठीक है, अब जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए? ये जो क्वेश्चन टैग है वो कैसा होना चाहिए? ये क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होना चाहिए। पहली बात ध्यान देना बच्चों, मैंने कहा अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है और आपको उसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो आप हमेशा नेगेटिव बनाएंगे। अब नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो मैंने कहा हैज नॉट ही, मैंने कहा राम हैज रिसीव्ड द बुक, क्वेश्चन टैग बनाया हैज नॉट ही। अब देखो, क्वेश्चन टैग बनाते समय टैग का क्या मतलब होता है? टैग का मतलब होता है कुछ छोटा, कुछ संक्षिप्त। संक्षिप्त है, तो जब मैं संक्षिप्त बनाऊंगा तो मैं इसको लिखूंगा हैज, हैजंट ही। मेरी बात समझ में आई? मैं लिखूंगा हैजंट ही। अब ध्यान दो, अब जब क्वेश्चन टैग, स्टेटमेंट के आगे क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो वहां पे जब स्टेटमेंट खत्म होती है फुल स्टॉप का यूज नहीं करते हैं। इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा मैं राम, ध्यान देना, इधर देखना, मैंने कहा राम हैज रिसीव्ड द बुक। अब क्वेश्चन टैग बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, कॉमा का यूज करना है, कॉमा। क्वेश्चन टैग बनाओ, वर्ब को उठा के, हेल्पिंग वर्ब को उठा के यहां रखो, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। मैंने कहा हैज। अब क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो यहाँ पे हैज नॉट का प्रयोग करूंगा और हैज नॉट को मैं लिखूंगा हैजंट। ठीक है, इतना समझ में आया? हैजंट। अब सब्जेक्ट लेके आना है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है इसमें राम, राम सब्जेक्ट है, नाउन है, और नाउन को मैं रिप्लेस करूंगा किससे? प्रोनाउन से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ही, हैजंट ही। उसके बाद जब क्वेश्चन बनाया है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन बनाते समय हमने क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है। ये हो गया राम हैज रिसीव्ड द बुक, हैजंट ही, राम ने बुक रिसीव कर ली या राम किताब रिसीव कर चुका है? मैं कहूंगा कर चुका है ना, मैंने जोड़ दिया उस सेंटेंस पे, और सेंटेंस पे जोड़ दिया तो वह एक क्वेश्चन डेवलप करेगा, उसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन टैग बनाते समय दो चीज का ध्यान रखना।
पहली पहली अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। समझ में आया? अगर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, और अगर नेगेटिव है तो वह क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। इतनी बात मेरी समझ में आई? अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मैंने कहा ही इज वेरी हंग्री। अब देखो, चलो ये सेंटेंस कैसा दिख रहा है? ये सेंटेंस आप कहेंगे सर ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है। जब ये सेंटेंस पॉजिटिव है, स्टेटमेंट इसकी पॉजिटिव है, इसको मैं नीचे वाले को जरा हटा देता हूं। मैंने कहा ये स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा बेटा वो कैसा बनेगा? ये स्टेटमेंट हो गई आपकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कैसी है मेरी? पॉजिटिव है। तो जब मैं क्वेश्चन टैग बनाऊंगा, क्वेश्चन टैग जब मैं बनाऊंगा तो वो कैसा बनाऊंगा? वो नेगेटिव बनाऊंगा, नेगेटिव। तो चलो बनाओ। अब इसमें क्वेश्चन टैग बनाते समय हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को बनाने से पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इज। अब मेरे को नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है तो नॉट। अब भाई हेल्पिंग वर्ब ले ली, नेगेटिव सेंटेंस का नॉट ले लिया। अब क्या लेंगे? अब हम लेंगे उसका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ही है, और ही अपने आप में प्रोनाउन है, और जब ही प्रोनाउन है तो वहां पे प्रोनाउन का ही यूज करेंगे। तो ही जैसा का जैसा है वैसा उसको उठा के रख दो। तो इस सेंटेंस को मैं कैसे बना सकता हूं? मैं कहूंगा ही इज वेरी हंग्री। वह बहुत भूखा है। सामने से पूछूंगा भूखा है ना? ही इज वेरी हंग्री, कॉमा इज, नॉट को इजंट लिखते हैं, इज नॉट को इजंट ही, और क्वेश्चन मार्क। मेरी बात समझ में आई? क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग वह होता है जो किसी प्रश्न का संक्षिप्त रूप हो और जिसका जवाब मिलने की उम्मीद हो, या हाँ में या ना में। जब स्पीकर कोई स्टेटमेंट देता है तो लिसनर से उस स्टेटमेंट का ना जवाब चाहता है, और जब वो जवाब चाहता है उस चीज को कहते हैं हम क्वेश्चन टैग। चलो आगे देखते हैं। मैंने कहा इफ द स्टेटमेंट ऑफ अ सेंटेंस इज पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन टैग होना चाहिए बच्चों नेगेटिव। अगर वाक्य का स्टेटमेंट पॉजिटिव है, उसका अर्थ सकारात्मक निकल रहा है, पॉजिटिव निकल रहा है, तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनाएंगे हम? क्वेश्चन टैग बनाएंगे नेगेटिव। और अगर इफ द स्टेटमेंट ऑफ अ सेंटेंस इज नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट का सेंटेंस का स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। जो मैंने बताया वो मैंने यहाँ लिख दिया। आपको इतनी बात समझ में आई? क्या होता है क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग होता है किसी भी स्टेटमेंट का हमें जवाब मिलने की उम्मीद होती है, वो क्वेश्चन टैग होता है। और दूसरी बात, अगर क्वेश्चन टैग का स्टेटमेंट का स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अगर सेंटेंस का स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, आपको ये एग्जाम्पल बनाने हैं और मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है? चलो पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला लिखा मैंने, मुकेश हैज हेल्प दिस मैन। मुकेश ने उस आदमी की मदद करी। मैंने कहा करी है ना, तो पहले तो आप देखो ये जो सेंटेंस लिखा है उसकी स्टेटमेंट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? मैंने कहा सर पॉजिटिव है। स्टेटमेंट कैसी है बच्चों? पॉजिटिव। और जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा नेगेटिव। तो बनाओ, चलो यहां इसको फुल स्टॉप को हटाओ, ये जो फुल स्टॉप लगा है इसको हटाओ, यहां लगाओ कॉमा। अब वर्ब ढूंढो। वर्ब क्या है? वर्ब है हमारी हैज, और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा नेगेटिव। तो हैजंट, हैजंट। अब मुकेश क्या है? मुकेश एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है नाउन है, नाउन है। तो जब मैं मुकेश को रिप्लेस करूंगा तो किससे रिप्लेस करूंगा? राम, श्याम,
हरी, इनको मैं रिप्लेस करता हूं कौन से प्रोनाउन से, ही से। तो यहाँ पे हैजंट ही इसका आंसर होगा और क्वेश्चन मार्क। समझ में आया। दूसरा देखो, मैंने कहा दे हैव रिसीव्ड द पार्सल, उन्होंने पार्सल को रिसीव करा या उन्होंने पार्सल रिसीव किया या वो पार्सल रिसीव कर चुके हैं। मैं सामने से कहूंगा कर चुके हैं ना, अब कर चुके हैं तो क्वेश्चन टैग बनाओ। चलो देखो स्टेटमेंट कैसी है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है। जी सर, आपने कहा स्टेटमेंट पॉजिटिव है। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा, जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा मेरा नेगेटिव। और नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसमें दो वर्ब हैं, पहली वर्ब और दूसरी वर्ब। पहली हेल्पिंग होती है और दूसरी मेन वर्ब होती है। अगर सेंटेंस में एक वर्ब है तो मेन वर्ब होती है, सेंटेंस में दो वर्ब है तो पहली हेल्पिंग होती है, दूसरी मेन वर्ब होती है। और अगर सेंटेंस में तीन वर्ब हैं तो सर पहली हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, लास्ट वाली मेन वर्ब हो जाएगी, और जो बीच में है उसको हम सपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, चलो बनाओ, इसको बनाओ। यहाँ पे ये सेंटेंस का जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन टैग बनाना है। अब क्वेश्चन टैग बनाऊंगा तो यहाँ पे लिखूंगा मैं हैव, नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं एनटी, तो हैवंट। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सर दे है, और दे अपने आप में एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधा सीधा लिख देंगे हैवंट दे। इतनी बात समझ में आई, समझ में आई तो तीसरा वाला बनाते हैं। चलो, मैंने कहा राम डिड नॉट गो देयर, मैंने कहा राम डिड नॉट गो देयर। देखो बेटा कैसी स्टेटमेंट है, सेंटेंस की जो स्टेटमेंट है वो कैसी है, सेंटेंस की स्टेटमेंट है नेगेटिव। अगर सेंटेंस की स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा पॉजिटिव। मैंने कहा था अगर स्टेटमेंट ऑफ द सेंटेंस, मैंने कहा इफ द स्टेटमेंट ऑफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव देन क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव। और अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। बनाओ, ये देखो राम डिड नॉट गो देयर, कौन सा टेंस है, टेंस है सर पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो यहां पे मैं लिखूंगा डिड। अब सेंटेंस का स्टेटमेंट नेगेटिव है तो यहाँ पे नॉट लगाने की जरूरत तो है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि सेंटेंस की स्टेटमेंट बेटा नेगेटिव है तो नॉट की जरूरत नहीं है। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा राम, और राम को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, राम को सर मैं रिप्लेस कर सकता हूं ही से। मेरी बात समझ में आई। मैंने कहा अगर वाक्य की स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और वाक्य की स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। इतनी बात मेरी क्लियर है। किसी स्टेटमेंट के अंत में पूछा गया एक संक्षिप्त प्रश्न, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा किसी स्टेटमेंट के अंत में, स्टेटमेंट के अंत में पूछा गया कोई संक्षिप्त प्रश्न क्वेश्चन टैग कहलाता है, जिससे जो स्पीकर होता है, जो पूछने वाला होता है, स्टेटमेंट कहने वाला होता है, सामने वाले लिसनर से जवाब की उम्मीद करता है, मतलब उसको कोई रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, तब वहां क्वेश्चन टैग क्रिएट करते हैं। इतनी बात मेरी समझ में आई। चलो आगे बात करते हैं। आगे कुछ और एक एग्जाम्पल है तो बात कर लेते हैं। मैंने कहा निखिल इज वर्किंग ऑन दैट, निखिल ने उस पर काम कर लिया, निखिल ने उस पर काम कर लिया। अगर निखिल ने उस पर काम कर लिया तो मैं जोड़ दूंगा, मैंने कहा कर लिया है ना, कर लिया है ना, तो क्या बनाएंगे, क्वेश्चन टैग बनाएंगे। चलो बनाओ क्वेश्चन टैग। सेंटेंस का स्टेटमेंट देखो, सेंटेंस का स्टेटमेंट कहता है सर ये सेंटेंस का स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, हर बार बता रहा हूं क्वेश्चन टैग बनेगा आपका नेगेटिव। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, ये भले ही एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल है। 1-2 नंबर का भी आ गया तो आप मात नहीं खा सकते, ये गारंटी देता हूं।
मैंने कहा सेंटेंस का स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन बनाने के लिए वर्ब को आगे लाते हैं। वर्ब क्या है इसमें, इज। मैंने कहा इज। अब क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट, सेंटेंस का स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं नॉट का यूज करूंगा। मैंने कहा इज नॉट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। भाई वर्ब हो गई, वर्ब हो गई, और वर्ब के बाद सब्जेक्ट होगा तभी तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और सब्जेक्ट से पहले वर्ब होगी तो क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। ये सबको पता है, बच्चों वाली बात है छोटी सी। ठीक है, फिर भी इज नॉट। अब इज नॉट, निखिल क्या है, निखिल हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो नाउन है। पीछे वाले सेंटेंसों में भी मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे कोई नाउन है, यहाँ पे कोई नाउन है तो उसको रिप्लेस कर देंगे प्रोनाउन से। इसका प्रोनाउन क्या होगा, इसका प्रोनाउन होगा सर ही, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ही और क्वेश्चन मार्क। अब ये सही है, नहीं है सर, क्यों, क्वेश्चन टैग बनाना है, और अगर क्वेश्चन टैग बनाना है तो उसको संक्षिप्त में लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं इजंट ही, और यहाँ कॉमा। समझ में आया, समझ में आया तो अगला देखो। मैंने कहा योर पेरेंट्स हैव रिटायर्ड। मैंने कहा योर पेरेंट्स हैव रिटायर्ड, तुम्हारे जो माता पिता हैं वो रिटायर हो चुके हैं। मैंने कहा हो चुके हैं ना, हो चुके हैं ना, तो क्वेश्चन टैग बनाना है हमने। बनाओ क्वेश्चन टैग। चलो स्टेटमेंट कैसा है सर, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है। और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा, जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, वो बनेगा नेगेटिव। स्टार्टिंग से यही बात बता रहा हूं, क्वेश्चन टैग अगर स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव बनेगा, अगर स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो उसको बनाओ। मैंने कहा योर पेरेंट्स हैव रिटायर्ड। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो यहाँ पे हैव को आगे लेके आएंगे, हैव। अब नेगेटिव बनाना है तो नॉट लिखना पड़ेगा। मैंने कहा हैव नॉट। अब सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट क्या है हमें, सब्जेक्ट योर नहीं है। योर क्या है, योर एक एडजेक्टिव है, पजेसिव, जिसके बाद किसी नाउन का होना जरूरी है, और नाउन क्या है, पेरेंट्स। और पेरेंट्स हमारे दो हो गए, मतलब बहुवचन है। और जब बहुवचन को हम कन्वर्ट करते हैं किसी प्रोनाउन से तो वहां पे किसका यूज करते हैं, मैंने कहा ही, शी, इट, ये सारे लोग बैठे हैं, तो इसको मैं बहुवचन बनाऊंगा तो दे से रिप्लेस करूंगा, दे से रिप्लेस करूंगा ना। उन्होंने, वे, ही, शी, इट, दे। ही, वो लड़का बैठा है, वो लड़की बैठी है, वहां कुछ और रखा है, तो मैं उनको किससे रिप्लेस करूंगा, उसको रिप्लेस करूंगा मैं दे से। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हैव नॉट दे। समझ में आया। अब कॉमा लगाओ, और इसको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए संक्षिप्त रूप में लिखना है। इसको लिखेंगे हैवंट दे और क्वेश्चन मार्क। समझ में आई मेरी इतनी सी बात, समझ में आई। क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन टैग होता है किसी स्टेटमेंट के अंत में पूछा गया एक संक्षिप्त प्रश्न। संक्षिप्त प्रश्न मतलब जिसका जवाब मिलने की उम्मीद हो, और जिसका जवाब हाँ या ना में जो लिसनर है उसको देना ही देना है, मतलब जोर डाल दिया जाता है। मैंने कहा तुम कल आगरा गए थे ना, तो वो क्या कहेगा, या तो गया था या नहीं गया था। समझ में आया। चलो आगे बात करते हैं। आपका एक दूसरा कंसेप्ट है, ठीक है, ये दूसरा कंसेप्ट है, कुछ शब्द होते हैं बेटा, कुछ शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं, जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। जैसे मैंने लिखा सेल्डम, मैंने कहा नेवर, मैंने कहा नाइदर, मैंने कहा हार्डली, मैंने कहा रेयरली, मैंने कहा लिटिल, फ्यू, नॉट, ईटीसी। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका सेंस ही नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। कैसा होता है, नकारात्मक। जैसे नेवर, कभी नहीं, नाइदर, दोनों में से एक भी नहीं, हार्डली, मुश्किल से, ठीक है, आपका लिटिल, कुछ भी नहीं, ना के बराबर, फ्यू, ना के बराबर, सेल्डम, कभी कभार, मतलब कभी नहीं, ना के बराबर। तो ये जो शब्द बोर्ड पे लिखे हैं मैंने, ये जो सामने आपको जो शब्द दिख रहे हैं, ये अपने आप में एक नेगेटिव सेंस रखते हैं, नेगेटिव सेंस रखते हैं। और जब ये अपने आप में नेगेटिव सेंस रखेंगे तो बेटा क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे तो हम कैसा बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। देखो पीछे आ जाते हैं। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा फ्यू स्टूडेंट्स
attended the lecture. few students attended the lecture. अब इसमें ये शब्द आया few, ये कैसा है? ये ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर, या फिर कह सकते हैं बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, ना के बराबर है, नेगेटिव है, तो ये स्टेटमेंट पहले से ही नेगेटिव है। जहां भी ये शब्द आपको दिख जाए समझ लेना कि स्टेटमेंट नेगेटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव है। और जब स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव होगी तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट अगर आपकी नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। बनाओ, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। तो बना के देखते हैं इसको। मैंने कहा फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द लेक्चर। अब ये देखो, ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है? ये है पास्ट का। अब पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो लगाओ यहाँ पे लिखा मैंने डिड। अब ये नेगेटिव है तो वहां नोट लगाने की जरूरत तो है नहीं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाएंगे तो जो स्टूडेंट्स है हमारा, स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको किस प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकता हूं मैं? जाहिर सी बात है, अभी बताया था, मैं उनको दे से रिप्लेस कर सकता हूं। तो क्वेश्चन टैग जब बनाऊंगा तो स्टेटमेंट होगी फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द लेक्चर। मैंने कहा कॉमा डिड दे। क्या उन्होंने लिया था या उन्होंने अटेंड करा था? समझ में आया? मैंने कहा डिड दे। दूसरा देखो, मैंने कहा देयर इज हार्डली एनी फ्लावर ऑन द ट्री। हार्डली, हार्डली होता है मुश्किल से, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, मतलब नेगेटिव सेंस दे रहा है। और जब नेगेटिव सेंस दे रहा है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। ये कैसा सेंस दे रहा है? ये दे रहा है नेगेटिव सेंस। और जब नेगेटिव सेंस देगा तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा। मैंने एक स्लाइड दिखाई थी अभी, यहाँ देखो, यहाँ है हार्डली। ये जो हार्डली है ये नेगेटिव सेंस दे रहा है और नेगेटिव दे रहा है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनाना है? पॉजिटिव। तो बनाओ, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। वहां क्या है? इज, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ कॉमा लगाओ, वहां लिखो इज। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है देयर। देयर एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे देयर। ठीक है, अब समझ में आया? देखो, मैंने आपको दो चीज बताई। मैंने बताया क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग होता है किसी स्टेटमेंट के अंत में पूछा गया एक संक्षिप्त प्रश्न जहां हमें जवाब मिलने की उम्मीद होती है, वो क्वेश्चन टैग होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी, अगर स्टेटमेंट, सेंटेंस का जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। ठीक है, और अगर नेगेटिव सेंस दे रहा है, स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। तीसरी बात, आपने देखा होगा कि मैंने हमेशा वहां पे किसी न किसी प्रोनाउन का यूज करा है। तो जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो केवल हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। बिना हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन के कोई क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा। क्वेश्चन टैग बनाते समय किसका यूज करते हैं? एक हेल्पिंग वर्ब और एक प्रोनाउन। अगर आपके स्टेटमेंट में नाउन है तो उस नाउन को रिप्लेस कर देना प्रोनाउन से। ठीक है, उस नाउन को क्या, किससे रिप्लेस करना है आपको? प्रोनाउन से। तीन चीज हो गई। क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग होता है किसी वाक्य के अंत में, मतलब किसी भी वाक्य की स्टेटमेंट के अंत में पूछा गया एक संक्षिप्त प्रश्न, वो क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक है, और दूसरा मैंने कहा अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होगा वो कैसा होगा? वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। मेरी बात समझ में आई? अगर मेरी बात समझ में आई तो चैनल को ना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बात देखो, चलो कुछ एग्जांपल है दो। मैंने लिखा बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अभी मैंने कुछ शब्द लिखाए थे आपको पीछे स्लाइड में। मैंने कहा था ये शब्द जहां भी आपको दिख जाएं तो ये ना नकारात्मक शब्दों को इंडिकेट करते हैं। इनका मतलब भी होता है नेगेटिव। अगर इनका मतलब नेगेटिव होता है तो ये जो लिखा है, क्या लिखा है? बार्किंग, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। क्या मतलब है? कुत्ते भौंकते भी हैं और काटते भी हैं। मैंने कहा काटते हैं, तो जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या करेंगे? देखो कॉमा। अब इसमें ना वर्ब ढूंढो। वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है सर प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है?
प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। अब डू डज कब लगाते हैं? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आपको पता है डू और डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे और अगर प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो डॉग्स है वो क्या है? डॉग्स प्लूरल है, एक कुत्ते की बात नहीं हो रही, बहुत सारे कुत्तों की बात हो रही है। और जब बहुत सारे कुत्तों की बात हो रही है, क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब करेंगे हम डू। नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए डॉग्स एक नाउन है, सब्जेक्ट है, और इस नाउन को किससे रिप्लेस करेंगे? प्लूरल में ही, शी, इट अगर सिंगुलर है, ही, शी, इट अगर सिंगुलर है तो इसको रिप्लेस करेंगे दे से। दे क्या है? दे थर्ड पर्सन का प्लूरल है, और थर्ड पर्सन का प्लूरल है तो डॉग्स को रिप्लेस करेंगे दे से। तो यहाँ पे क्या होगा? डू, दे। और क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। दूसरा है बी स्पेंट लिटिल टाइम देयर। लिटिल का मतलब क्या होता है? लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। क्या होता है? ना के बराबर। और अगर कोई चीज ना के बराबर है तो नेगेटिव है, और जब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। चलो अब ये देखो सेंटेंस किस टेंस का है? सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। क्यों? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है स्पेंट। ठीक है, अब जब पास्ट इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। सब जानते हैं डिड। चलो सबसे पहले डिड लगा दी। अब जब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो यहाँ नॉट की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग हमें पॉजिटिव बनाना है। और जब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट, मैंने कहा था वहां पे केवल प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी, और वी अपने आप में क्या है? वी प्रोनाउन है। तो जैसा का तैसा वी है उसको उठा के वैसा ही वहां रख दो। यहाँ क्या हो जाएगा? डिड वी। समझ में आई? अगर ये चीज समझ में आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।